के सबसे खरे न्यूज चैनल भारत समाचार पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज अगले 1 घंटे तक हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर बहस करने जा रहे हैं। 7,442 उत्तर प्रदेश में ऐसे मदरसे हैं जिसे योगी आदित्यनाथ की सरकार जांच पड़ताल कराएगी, निर्देश दे दिया गया है। चूंकि पर मदरसों की आड़ पर, चूंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है जहां मदरसों की आड़ पर फर्जी काम हो रहा है, और ये आज से नहीं, 2013 अखिलेश यादव की सरकार से आपको याद होगा, उस वक्त भी फर्जी यानी कागज पर, सिर्फ कागज पर मदरसे चल रहे थे। 118 ऐसे मदरसे थे जो महज कागज पर चल रहे थे, ज्यादातर मेरठ के थे। इस बार देवरिया और कुशीनगर की बारी आई है। यानी केंद्र सरकार की तरफ से फंड दिया जाए कि मुस्लिम बच्चे भी मुख्य धारा में जुड़ें, आगे बढ़ें, सबके साथ पढ़ लिख कर इस देश का नाम रोशन करें। केंद्र सरकार की ओर से मदद की जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। 2021 और 22 के बजट में 479 करोड़ का फंड दिया गया था मदरसों को, लेकिन हो क्या रहा है? कई खबरें ऐसी आई हैं कि वहां कागज पर मदरसे चल रहे हैं, ऐसी खबरें मिली हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है कि इसकी जांच पड़ताल कराइए। कुल यहां पर 21,000 से ज्यादा ऐसे अध्यापक हैं जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं बच्चों को, यानी कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं, अंग्रेजी की शिक्षा देते हैं, दूसरी तालीमें देते हैं। उन्हें जो स्नातक होते हैं केंद्र सरकार की तरफ से 6,000, और जो परास्नातक होते हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उन्हें 12,000 दिया जाता है। यह केंद्र सरकार मदद करती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी उन्हें अपना मानदेय देती है। तो स्वाभाविक है, जब केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मदद की जा रही है, जब उसके लिए बाकायदा बजट आवंटित किया जा रहा है, तो यह कागज पर काम क्यों 2013 की ही परंपरा चली है? क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? आज बड़ी बहस इसी पर करेंगे। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मदरसों की जांच कराएगी योगी सरकार, फर्जी मदरसों का होगा पर्दाफाश, अनुदान लेने वाले फर्जी मदरसों पर कार्रवाई होगी। जांच के दायरे में 7,442 मदरसे, कागजों में चल रहे मदरसों की होगी जांच। सत्ता में दोबारा वापसी करने के बाद योगी सरकार अब एक्टिव मोड पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आधुनिकीकरण योजना का लाभ लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का ऐलान किया है। कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद सरकार ने चाबुक चलाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार देश के मदरसों के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मुस्लिम बच्चों को आधुनिक शिक्षा देने पर जोर देती है, जिसके लिए हर मदरसे में 3 शिक्षक रखे जाते हैं। उसमें स्नातक शिक्षकों को 6,000 और परास्नातक शिक्षकों को 12,000 रुपए दिए जाते हैं। यूपी सरकार भी इन शिक्षकों को अपनी तरफ से अतिरिक्त मानदेय देती है और इन मदरसों में कुल 21,126 शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसे में जब मदरसों के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया तो पता चला कि कई ऐसे मदरसे हैं जो सिर्फ कागजों में हैं और सरकार से अनुदान ले रहे हैं, लेकिन जब पते पर जाकर देखा गया तो ये पता चला कि वहाँ कोई मदरसा संचालन नहीं होता, जिसके बाद राज्य सरकार ने सभी 7,442 मदरसों की जांच करवाने का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद एक बार फिर से मदरसों पर चाबुक चलेगा। दरअसल 7,442 ऐसे मदरसे हैं जो कि आधुनिक शिक्षा के तहत अनुदान का लाभ ले रहे हैं। हालांकि कई जगहों से इस बात की शिकायत आई है कि मदरसे अनुदान का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर ही संचालित हैं, जिसके चलते सभी मदरसों की जांच की जाएगी और जिन मदरसों में अनियमितताएं पाई जाएंगी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात का भी फैसला लिया है कि मदरसों में होने वाली नियुक्तियां अब MTET के आधार पर की जाएंगी। यानी कि जो लोग MTET की परीक्षाएं पास करेंगे उन्हीं को मदरसों में नियुक्ति मिलेगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।